आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचार की ब्रेकिंग न्यूज में। अभी अभी 5-6 घंटे पहले एक समाचार आया कि ट्रंप ने पुतिन का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रस्ताव था कि जो 403 केजी समर्धर यूरियम है ना, वो वहाँ से हटाने दिया जाए, उसके बाद में जो कार्रवाई करना कीजिए। और पुतिन ने तो साफ कह दिया कि बूस्टर प्लांट है ना, जो ईरान में है, वो रूस का है और वो वहाँ पर बिजली उत्पादन करता। ठीक है, जो हो गया, अब क्या किया जाए। दूसरा समाचार ये आया कि आज हो सकता है आज रात या कल ईरान पर अमेरिका परमाणु हमला कर दे। हिरोशिमा 2 का दृश्य सामने आने की तैयारी में लग रहा है। बम वर्षक विमानों के गेट खोल दिए, वो वहां से बाहर निकलने की तैयारी में है। देखते हैं अब क्या होता है। ईरान का हौसला बहुत बुलंद है और उसने स्पष्ट कह दिया कि अब हम अमेरिका को घर में घुस के मारेंगे। और सबसे पहला टारगेट उसने कैलिफोर्निया को बनाने का निर्णय लिया और घोषणा कर दी है। अब कैलिफोर्निया पर किसी भी समय मिसाइल से, ड्रोन से हमले हो सकते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। नेतन्याहू जिंदा है मृत, अब तक कुछ नहीं कह सकते, परंतु वो शायद जिंदा नहीं है, ऐसी संभावना है। और जो उन्होंने का जो एआई का जो एआई से जो एक नेतन्याहू का जो वीडियो जारी किया था ना, वो भी फ्लॉप हो गया, पकड़ा गया। और हमें पता है और सबको इसको पता है कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां नहीं थी। और जो वीडियो में जो नेतन्याहू का जो फोटो दिखा ना, उनके एक हाथ में 6 उंगलियां नजर आई। मामला ठीक है भाई, एआई है, फेक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और उसी फेक आदमी से, फेक नेतन्याहू ने अजब तरह की भाषा की, जो नेतन्याहू कभी उपयोग ही नहीं करते थे। उनका जो लहजा था वो भी गलत निकला। यानी ये सिद्ध हो गया कि इजराइल ने नाऊ का फेक वीडियो जारी किया। चलिए, अब ये भी कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आखिरकार ये तेल की जंग कब रुकेगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये युद्ध ना 3-4 दिन में ही रुक जाए। और यदि अमेरिका ने ईरान में परमाणु हमले कर दिए तो स्थिति और खराब होगी। नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर हमला करेगा, निश्चित करेगा, मिसाइल हमला करेगा, बमों से भी हमला करेगा। ईरान भी नहीं चूकेगा। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि यदि ईरान, जहाँ तक अभी सूचना मिली है और एक समाचार बिल्कुल कंफर्म भी है कि ईरान के पास में 10 से 11 परमाणु बम है। यदि अमेरिका ने परमाणु हमला किया ना, तो ईरान भी इजराइल में परमाणु हमला कर दे। अब यहाँ पर अरब राष्ट्रों की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अब क्या किया जाए, अरब राष्ट्र भी बेचैन हो गए और अमेरिका से पीछा छुड़ाने लगे। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब और मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब तो पाकिस्तान भी फजीयत में आ गया। सऊदी अरब से पाकिस्तान की रक्षा संधि है,
तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से भिड़ेगा? यदि ऐसा हुआ ना तो ईरान पाकिस्तान पर भी हमले करेगा। यानी पाकिस्तान बड़ा धर्म संकट में आ गया, अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। अरे अफगानिस्तान के हमले नहीं रोक पाया, उनका सामना नहीं कर पाया, तो ईरान का सामना कैसे करेगा? ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। संसद का हमारे भारत में संसद का सत्र चल रहा है, मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उनका वही कांग्रेस के प्रति पूर्वाग्रह, जहाँ जाते हैं वहाँ मजाकिया करते हैं और उनकी बेइज्जती होती है। बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ की चादर फेंकते हैं, झूठ की चादर उड़ाने लगते हैं उनकी जनसभा में, परंतु वो चादर फट जाती है। मामला अब और भी विचित्र होता जा रहा। बिहार में की क्या स्थिति होगी अभी कुछ कह नहीं सकते, वहाँ भी स्थिति बड़ी खराब है। रुपये की वैल्यू घटती ही जा रही है। हमारे भारत की 90% जनता त्रस्त है, सब भय के वातावरण में जी रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अच्छे दिन आएंगे, शांति स्थापना होगी, सबका विकास होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विकास तो सिर्फ अडानी का ही होगा। अब यहाँ पर अंबानी जी, मुकेश अंबानी अमेरिका में लाखों डॉलर का निवेश करके वहाँ रिफाइनरी बना रहे, और वो रिफाइनरी क्यों बनाई जा रही है इसका भी मैं आपको बता दूं कि जो वेनेजुएला से जो तेल आता है ना, उसको शुद्ध करने की रिफाइनरी कहीं नहीं है, तो अब वो रिफाइनरी अमेरिका में लग रही। बहुत लंबा उसमें निवेश होगा, और वो रिफाइनरी में का संचालन मुकेश अंबानी और अमेरिकन एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो भैया भारत में निवेश क्यों नहीं किया? मामला बड़ा विचित्र, जो भी हो रहा अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एप्स्टीन फाइल का भूत तो ऐसा है चढ़ा हुआ है कि वो चाहे जहाँ पर खड़ा हो जाता, चाहे जो एप्स्टीन फाइल का विवरण देने लग जाता। एप्स्टीन फाइल में जितने भी नाम आए ना, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना जरूरी है, परंतु कार्रवाई करे कौन, यह अहम समस्या है। हमारे राष्ट्रपति जी पर भी अब तो लोग छीटा कसी कसने लगे। अरे अब क्यों, राष्ट्रपति महोदया को तो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। अपना राज धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, न्यायिक धर्म, सनातन धर्म, सब धर्मों का निर्वहन करना चाहिए। मामला बड़ा अति रोचक होता जा रहा। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, देश की जनता त्रस्त है। मोदी जी चुनाव प्रचार में मस्त हैं, संसद में हंगामे हो ही रहे हैं, अमित शाह की स्थिति भी खराब होती जा रही है, मोदी जी की डिग्री पर भी अब तो संकट आ गया है, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग पर भी गंभीर संकट आ गया है, महाभियोग चलेगा। 207 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए, अब मुकेश ज्ञानेश कुमार को कोई नहीं बचा सकता। जो ये होने का है, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ के जो न्यूज़ पॉइंट है वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये न्यूज़ पॉइंट आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं, और विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी ये भी अभी बड़ा दुविधा वाला मामला लग रहा है। अब तो राष्ट्रसंघ की भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। मेरा तो ख्याल है कि जब ऐसे वातावरण में राष्ट्रसंघ अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है तो भविष्य में क्या निभाएगा। तो अब यह राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब तो ट्रम्प ब्रिटेन से भी चिढ़ गए, ब्रिटेन की भी आलोचना करने लगे, बट ट्रम्प अपने आप की आलोचना क्यों नहीं करते कि उन्होंने जो अपने सनकीपन में सनकी भरे निर्णय लिए
वो जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। परंतु यहाँ पर एक विचित्र बात, जो विश्व की आर्थिकता पर नियंत्रण करने वाली जो 13 लोगों की सिंडिकेट है ना, वास्तव में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध उन्हीं की देन है। ट्रंप में इतनी समझ नहीं है, वो नहीं समझ पाते। और ट्रंप को इतना भी एहसास नहीं था कि आपकी CIA कितनी मजबूत है कि ईरान ने अपनी इतनी तैयारी कर रखी है। तो ये तो ट्रंप की गलती हुई ना, CIA की गलती हुई। अब तो पेंटागन ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। अमेरिकन सेना का भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा, वो भी नहीं चाहते कि युद्ध हो। और अब तो इजराइल में तो यह हालत हो गई है कि जो जिन मजदूरों को लाए थे ना कि अरे नौकरी देंगे, उनके हाथों में बंदूक थमा के उनको भी नाटक में शरीक कर लिया। बेचारे निर्दोष मारे जा रहे हैं। जो रोजगार के लिए गए थे वे उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ेगी। ये जो बेहद कड़वे समाचार है आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।